चलिए आज का जो विषय है वो सीटेट का और स्पेशल एजुकेशन मिक्स है। कल आप लोगों का प्रैक्टिकल है, वाइवा है। संभवतः हाँ, इससे भी क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है। क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन? ये आप लोगों को बताया हुआ है। समावेशी शिक्षा क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, स्पष्ट आपको इसमें लिखा हुआ है। कहीं कुछ जाने और करने की जरूरत और ज्यादा कुछ ज्ञान देने की जरूरत इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें 2-3 वीडियो बना हुआ है और कई बार मैं इसे पढ़ा चुका हूँ। तो स्पष्ट रूप से सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दें, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, दिव्यांग हो, विकलांग हो, सामान्य हो, जो भी हो, किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई जाति नहीं, विद्यार्थी एक अलग जाति। उसके बाद हमारी जाति हमारे विद्यार्थी, समान अवसर प्रदान करना। ये नहीं कोई कमजोर है तो उसको यह करके छोड़ देना, ऐसे नहीं हुआ छोड़ो हटाओ, ऐसा कुछ नहीं, सब कर सकता है। मौका दीजिए। बच्चों में सहयोग और सम्मान की भावना विकसित करना, एक दूसरे बच्चों को सहयोग करने की, आपस में तालमेल मिलाने की होना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जिसको हम लोग CWSN कहते हैं, चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड, CWS है ना, चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स, जो आवश्यकता वाले, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। इसका फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। आता है CWSN। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन होते हैं? अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं कौन? जिन बच्चों को सीखने में अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है, जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबल, hearing impaired, and so many types of disability. Here were 21 types of disability under the Act 2016। कम या नहीं देख पाने वाले, कम या नहीं सुन पाने वाले, शारीरिक रूप से दिव्यांग, बौद्धिक दिव्यांग और लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है। इस पर कई कार्यक्रम भी हम किए हैं। कई एक समान स्कूल में जाकर के समान शिक्षकों को, वहाँ के अध्यापकों को, वहाँ के विद्यार्थियों को कार्यक्रम में शामिल करके उनके बताया गया है। सामूहिक शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होगी? सभी बच्चों को साथ समान व्यवहार करना, बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझना कि उसकी व्यक्तिगत आवश्यकता क्या है, सरल और रोचक शिक्षण विधियों का उपयोग करना जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। सकारात्मक और सहयोगी वातावरण, वातावरण क्वाइट है, आपका सहयोगी, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा है, ऐसा नहीं कूलर है खूब हवा दे रहा है, ऐसा नहीं पंखा की आवाज आ रहा है, एकदम क्वाइट वातावरण है, ऐसी आनंद से पढ़े, मग्न से पढ़े, अभिभावकों के साथ नियमित संपर्क। हम भी देखते हैं विद्यार्थियों की जो बात होती है उनको अभिभावकों तक भी हम पहुंचाते हैं। इसके बाद बच्चों को प्रोत्साहित करना और आत्मविश्वास बढ़ाना। ग्रुप में उसको जोड़ दिए थे, राखी निभा के हस्बैंड को जोड़ दीजिएगा, बोले थे बेचारे। समावेशी शिक्षा के लाभ और चुनौतियां, क्या लाभ है, ऐसे चैलेंजेस क्या है? सभी बच्चों को समान अवसर मिलना चाहिए, आत्मविश्वास में वृद्धि होना चाहिए कि हाँ हम इसे कर सकते हैं, सामाजिक समरसता बढ़ती है और भेदभाव कम होता है। अन्य लाभ है इंक्लूसिव एजुकेशन से। चैलेंज क्या है, चुनौतियां क्या क्या है? प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है, ऐसे माना जाए तो वेल ट्रेंड शिक्षकों की बहुत कमी है। यहाँ तो लोग आते हैं सर्टिफिकेट लेने वाले, किसी तरह सर्टिफिकेट मिल जाए, किसी तरह नौकरी मिल जाए, किसी तरह खा पी लें
और किसी तरह से लीला समाप्त करके ईश्वर को प्यारा हो। ऐसे लोग संख्या बहुत ज्यादा है। हम ही नहीं करते, पढ़ने वाला नहीं है। आज भी जिनका इंटरेस्ट है वो पूरी तन मन ध्यान से पढ़ाई करते हैं। संसाधनों की कहीं स्वाभाविक बात है। जो सुविधा हम जो आज आपको एसी दे रहे हैं, कूलर दे रहे हैं, फ्रिज दे रहे हैं, टीवी दे रहे हैं, पंखा दे रहे हैं, डिजिटल बोर्ड दे रहे हैं, हाई फाई पूरा इंस्टीट्यूट है, वाईफाई, तो ये सुविधाएं शायद अभी भी देहात सुदूर में नहीं है। बड़ी कक्षाओं की व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन। अगर बहुत बड़ी कक्षा हो, मान लिया 200 बच्चों, 400-500 बच्चों की, तो व्यक्तिगत इस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। हाँ, कम बच्चे हैं, 50 हैं, 100 हैं, तो व्यक्तिगत ध्यान भी दिया जा सकता है। समाज में जागरूकता की कमी, लोग अवेयर नहीं है। लोग क्या करते हैं, अच्छा वो पगला रहा पड़ेगा, लंगड़ा रहा है, सब ट्रेनिंग करना यार, सब फंस जाओगे, फालतू नहीं ट्रेनिंग। उनको जानकारी नहीं है क्या है, तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। इसीलिए देखिए, थर्ड पॉइंट में आप आइए, बड़ी संख्याओं में व्यक्तिगत ध्यान देना, यानी इसीलिए हम लोग का बहुत ध्यान स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं। तो उसमें क्या होता है, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे के साथ रहते हैं। इससे ज्यादा बच्चों को हम लोग नहीं रखते हैं, सब करके ग्रुप में ट्रेनिंग देते हैं, या फिर इंडिविजुअल आई भी करते हैं। अब जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, यानी CWSN वाले, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स वाले, तो उनकी विद्यालय की क्या भूमिका होती है? उसमें विद्यालय की भूमिका होती है कि बच्चों की आवश्यकता की पहचान करें, अनुकूल शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जो उनके लिए पढ़ने के लिए आवश्यक है। जैसे कोई बच्चा को ट्रेनिंग देना है, तो निश्चित रूप से है कि अपने मन के अनुकूल मत पहले उसको शिक्षण ग्रहण करने के लिए इंटरेस्ट पैदा करिए और तब बताइए। विशेष सहायता और मार्गदर्शन, स्पेशल हो सकता है, कुछ हो सकता है, मान लीजिए सुन नहीं पा रहा हो तो हियरिंग एड दीजिए, स्लो लर्नर है उसको उस तरह से ट्रेनिंग दीजिए, IP बना करके। सुरक्षित और सहयोगपूर्ण वातावरण, ये भी ध्यान रखना होगा। ऐसा चेयर पर ना बैठा दें वो गिर जाए और टूट जाए, ऐसा न कि वो चलकर हमारे तक आ ही नहीं सकते। इसके बाद अभिभावकों विशेषज्ञों के साथ सहयोग जरूरी है। अभिभावकों विशेषज्ञ के साथ सहयोग, सभी बच्चों को समान सम्मान और अवसर देना, यानी सभी बच्चों को समान सम्मान, इक्वल। तो ये बताया। अब इधर हम आते हैं, देखिए यहाँ पे है अब यहाँ पे विविध पृष्ठभूमि, यानी डाइवर्स बैकग्राउंड। अब हमें देखिए ये है क्या डाइवर्स बैकग्राउंड, तो डाइवर्स बैकग्राउंड जो है वह आपका सभी विद्यार्थियों को समान अवसर देना, चाहे छोटा बड़ा, शुरू लर्नर, कम जानने वाला, ज्यादा जानने वाला हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, माने सम्मान अवसर का वातावरण बनाना है। कक्षा में सही बच्चों को एक ऐसा जो है सुरक्षा अनुभव कराना चाहिए। बच्चों की पृष्ठभूमि को समझना चाहिए, उनके पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सरल प्रभावी शिक्षण विद्यार्थियों को उपयोगी बना सकता है। बच्चों को समझ के अनुसार पढ़ाने की तकनीक के लिए जो उनकी करंट टेबल ऑफ फंक्शन है, कमजोर और जो वंचित बच्चे हैं उनको अतिरिक्त क्लास लीजिए, बताइए। भाषाई विविधता का सम्मान, एक साथ कई एक भाषा के लोग बैठे हैं, जैसे हम लोग पढ़ते थे कोलकाता में, तो मणिपुर के थे, उड़ीसा के थे, बंगाल के थे, बिहार के भी थे। हम लोग आपस में समायोजन करके रहते थे और एक दूसरे की भाषा को सीखते थे। मैं 1 साल में कोलकाता में बंगला लिखने सीख गया, बोलने भी सीख गया। तो यह है, भाषा सीखना कोई बुराई तो नहीं, आप एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कमजोर बच्चों को सहायता कीजिए, कैसे?
ड्रेस दे करके, छात्रवृत्ति दे करके। हाँ, उसके बाद बच्चों को उपलब्धि जब होता है, कुछ विकास करे, तो निश्चित रूप से उसे आप सराहिए। क्यों सराहिए? नहीं सराहिएगा तो बच्चा विकास वो एक्सटर्नल मोटिवेशन उसे नहीं मिल पाएगा, और एक्सटर्नल मोटिवेशन जब मिलेगा तो रैपिडली विकास करेगा। शिक्षा प्रक्रिया में माता पिता और समुदाय बहुत जरूरी है, और उनका सहयोग भी बहुत जरूरी है। शिक्षा प्रक्रिया माता पिता और आपके समुदाय का। अब लड़कियां पढ़ने जाती है, पहले पढ़ने जाती थी तो लोग कहते लड़की की स्कूल हो जाती, लेकिन पढ़ के डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। जब लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर सब कुछ बनने लगी, तो अब वो नहीं होती, अब उस दृष्टि से नहीं लोग देखते। मैं ही जब हाई स्कूल में पढ़ता था तो लड़कियां लोग, हम लोग 1600 विद्यार्थी में कुल 13-14 विद्यार्थी ही हमारे हाई स्कूल छात्रा थे। जब लड़कियां निकलती थी, हम लोग गौर से लड़की को नहीं देखते थे, हम लोग इस चीज को देखते थे कि किस घर की लड़की है जो पढ़ने के लिए यहाँ पर भेजता है। अब वैसा बात नहीं है, अब सब लड़का के समान। खुद हमारी बेटी राजस्थान में 1.5 महीना रह कर पढ़कर कभी आई है, तो अब वैसी बात नहीं है। कहीं कहीं किसी के साथ कुछ ऐसे बनमानुस मिल जाते हैं जो गलत कार्य कर बैठते हैं, जिसके कारण लड़कियों को बाहर भेजने में चिंता का विषय बन जाता है, परंतु वैसा सबके साथ नहीं है। अब निष्कर्ष देखिए, विविध पृष्ठभूमि की सभी बच्चों की आवश्यकताओं को समझकर उन्हें समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही समवेशी शिक्षा है। अब हम इस पर एक पीपीटी बना, हाँ, और एक बार देखता हूँ। अच्छा चलिए, वाह, लर्निंग डिफिकल्टी एंड टैलेंट चाइल्ड, अच्छा इसको भी ले आए थे, एक साथ कर दिए हैं दोनों, सभी का पीपीटी रेडी। ओके, वाह, वेरी गुड। चलिए देखिए, अभी जहाँ बता रहे थे उसमें लर्निंग डिफिकल्टी आया था, सीखने में कठिनाई। तो सीखने में कठिनाई जो है, लर्निंग डिफिकल्टी यानी एम्पायरमेंट वाले बच्चों को सत्ता को बिंदुवार आसान भाषा में समझिए। कैसे समझिए? बच्चों की कठिनाई को पहचान करना कि क्या दिक्कत उस बच्चे में है, सीखने में आने वाली समस्याओं का समय पर पहचान करना। अगर ज्यादा लेट होगा तो फिर उसमें सुधार नहीं होगा। व्यक्तिगत ध्यान देना, इंडिविजुअल, प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान, पता नहीं किस बच्चे को क्या आवश्यकता है। सरल और रोचक शिक्षण विधियों का उपयोग करें, चित्र, चार्ट, मॉडल, हम लोग स्पेशल एजुकेशन में करते हैं, कार्य और परीक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी देना, सकारात्मक सहयोग वातावरण बनाना, बच्चों को प्रोत्साहित करना और उनका आत्मविश्वास बढ़ाना, सहायक उपकरणों का उपयोग करना जिन्हें आवश्यकता लगे, आवश्यकता अनुसार ब्रेल, समन्वय, अक्षरमाला पुस्तकों आदि का उपयोग करिए। सहपाठी सहयोग को बढ़ावा देना, आप एक दूसरे को बढ़ावा दिए, पढ़ो भाई, जीवन का अनमोल चीज है, जीवन बनाएगी। इसके बाद अन्य विद्यार्थियों को सहयोग, संवेदनशीलता के प्रति प्रेरित करना, अभिभावकों के साथ समन्वय बनाए रखना, विशेष शिक्षकों और विशेषज्ञों की सहायता लेना, आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों को मार्गदर्शन प्राप्त करना, समवेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है। सभी बच्चे को एक साथ सीखने और आगे बढ़ने का समान अवसर देना। सीखने में कठिनाई और विभिन्न प्रकार के दिव्यांगता वाले बच्चों को उचित सहायता, प्रोत्साहन, अनुकूल वातावरण बनाकर उनकी क्षमताओं को पूर्ण विकसित किया जा सकता है। इस पर 2-3 मेरा वीडियो बना हुआ है अनिल कुमार सिंह जीवन में, यूट्यूब में जाइएगा तो लर्निंग डिफिकल्टी, लर्निंग डिफिकल्टी आप उसको पूर्ण रूपे न पढ़िएगा तो सच मायने में कहा जाए तो बहुत छोटी चैप्टर, इतना नहीं है, जितना देख रहे हैं उतना नहीं, इससे ज्यादा है। आज हम इतना आप लोगों को बताएं। अब हम आगे आते हैं, टैलेंट, गिफ्टेड और यानी प्रतिभाशाली शिक्षार्थी। क्या है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी, इसके बारे में जानिए। प्रतिभाशाली
टैलेंटेड स्टूडेंट, हाईली टैलेंटेड, एक बार पढ़ाते हैं। हमें अपने जीवन में कई ऐसे विद्यार्थियों को हमने देखा है जिनको आज बता दी और उनसे कल पूछ ली, टेप रिकॉर्ड बता देंगे। आपके जूनियर बैच में हैं जो हाईली टैलेंट, बहुत इंटरेस्ट। तो देखिए, प्रदेश से बहुत सारे शिक्षार्थी ये विद्यार्थी समान रूप से अधिक तेज होते हैं। आमतौर पर जो विद्यार्थी उनसे ज्यादा पढ़ने में तेज होता है, जल्दी सीखता है, जटिल समस्याओं को समाधान करने में सक्षम होता है। अगर कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उसको समाधान फटाफट कर लेता है। इनमें नेतृत्व, विश्लेषण, नवाचार की क्षमता अधिक होती है। अब इनकी शिक्षण रणनीतियां क्या हो, तो शिक्षण रणनीतियां क्या होता है कि अतिरिक्त चुनौतीपूर्ण गतिविधियों को प्रदान करना, परियोजना आधारित, इसको कहते हैं PBL, याद रखिएगा, PBL है ना, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, परियोजना आधारित अधिगम, स्वतंत्र अध्ययन और शोध कार्य, उनकी रुचि के अनुसार जो है आप कार्यक्रम आयोजित करिए और दीजिए, बहुत अच्छा सीखेंगे। तो ये आपका था टैलेंटेड और गिफ्टेड विद्यार्थी का। अब आगे आते हैं हम जो सृजनात्मक, क्रिएटिव है ना, क्रिएटिव। अब ये क्रिएटिव क्या है, तो ये जो है क्रिएटिव एक नए विचार प्रस्तुत करते हैं, है ना, कल्पनाशील या नवाचारी होते हैं। नए विचार, आप कुछ कर रहे हैं, सर ऐसे भी किया जा सकता है, चलो भाई ठीक है करके देखो, पास हो गया। समस्याओं को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, कोई समस्या कोई बात नहीं, जीवन तो समस्या से भरा हुआ है, इसका भी कुछ निराकरण है। अब इसकी शिक्षण रणनीतियां क्या होगा, तो शिक्षण रणनीतियां इसकी जो है वह है कि ओपन इंडेड क्वेश्चन, ओपन इंडेड क्वेश्चन, OEQ, इसको OEQ याद रखिएगा, क्योंकि एक नंबर में आ जाता है फुल फॉर्म लिखने में। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ OEQ, वो होता है ओपन इंडेड क्वेश्चन, यानी खुले प्रश्न। इसमें जो सृजनात्मक होता है, कोई खेल में अच्छा हो जाता है, कोई गाने में अच्छा हो जाता है, कोई बजाने में अच्छा हो जाता है, कोई डांस करने में अच्छा हो जाता है, यानी सबका अपना अपना ये है। और कुछ अपनी विचारों को व्यक्त करने में सोचना हो जाता है, कोई लेखन में हो जाता है, कोई कवि हो जाते हैं। तो रचनात्मक कर्मों को भी, उसको भी सराहना करना चाहिए। अब स्पेशली एबल, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थी, जो दिव्यांग बच्चे अच्छे टैलेंट हैं, उनके बारे में, इनकी शारीरिक, बौद्धिक, दृष्टि और श्रवण या अधिगम संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं से हो सकती है। इन्हें सीखने के लिए अतिरिक्त सहायता, अनुकूलन की आवश्यकता होती है, एक्सेस सहयोग की जरूरत होती है। शिक्षण रणनीति इसमें क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन अभी बता चुका हूँ, समान सभी लोगों के साथ बैठ करके पढ़ाने की। आईईपी आप सबको मालूम होगा, IEP क्या है बता सकते हैं कुणाल चरण जी? IEP का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, है ना, तो IEP का फुल फॉर्म क्या है? IEP का, इसलिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, है ना। तो ये जो है आपका व्यक्तिगत शिक्षण योजना इसको बोलते हैं। याद रखिए, एक नंबर में भी आ सकता है IEP, हो सकता है कल आपका ऐसा है प्रैक्टिकल है पूछा जाए। इसके बाद श्रवण, दृश्य, स्पर्श आधारित शिक्षण सामग्री, जो देख करके, सुन करके, टच करके सीखा जाता है। पीयर सपोर्ट या पीयर ट्यूटरिंग, जो एक दूसरे के सपोर्ट से सीखा जाता है। तो ऐसा वातावरण करिए कि जो बच्चे हैं वही आपको वहाँ करके बताए। जैसे आप लोग विद्यार्थी में कोई दूसरा विद्यार्थी आकर के दूसरे विद्यार्थी को बताते हैं, तो पीयर ट्यूटरिंग होता है। अब इसकी निष्कर्ष क्या है,
प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, विशेष साक्षरता और शिक्षार्थी, ये तीन बताया मैंने। ठीक है, तो इनकी सबकी आवश्यकताएं अलग अलग होती है। शिक्षक का दायित्व है कि वह समावेशी, प्रेरक और सहयोगात्मक वातावरण बनाकर प्रत्येक शिक्षार्थी की क्षमता को पूर्ण विकसित सुनिश्चित करें ताकि सबका विकास हो सके। अब एआई के सहयोग से मैं पीपीटी का उपयोग करता हूं, इसलिए ताकि आप लोगों को सही ढंग से हम बता सकें और बातें समझ में आ सके। बात समझ में नहीं आए तो फिर पढ़ाई करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए मैं टॉपिक कम लेके आता हूँ, बहुत शांति और बहुत अस्थिर से बताता हूँ। किसी को कोई समस्या हो आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से क्वेश्चन आपका सीटेट, जेटेट, आपका यूपीटेट, बीटेट सभी में कुछ ना कुछ क्वेश्चन। हाँ हाँ, मोटर कौशल, राइट राइट। प्रतिभाशाली, सृजनशाली एवं विशेष वाले शिक्षार्थियों को शिक्षा का सच उद्देश्य प्रत्येक बच्चे की अधिक क्षमताओं, रुचियों और सत्ताओं को पहचानना और उन्हें फलने फूलने का अवसर देना, यानी उनको सीखने का पूर्ण अवसर देना है। ठीक है, चले हम शिक्षा हर बच्चे के लिए, शिक्षा हर बच्चे के लिए। प्रत्येक कक्षा में 3 प्रकार के शिक्षार्थी होते हैं जिनकी शैक्षणिक क्षमताएं भिन्न भिन्न होती है। एक प्रभावी शिक्षक इन तीनों को पहचान लेता है, उनकी अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष रणनीतियां बनाती। अब वो क्या है देखिए, तो अब वह है आपका प्रतिभाशाली बच्चे, यानी उच्च क्षमता वाले जो जल्दी पढ़ लेते हैं, सीखते हैं। सृजनशीलता, नवाचारी विचारक, तबला वादक, गायक, डांसर है। विशेष आवश्यकता, अतिरिक्त सहायता, जिसको अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। आप कहीं बार पढ़ा रहे हैं, सीख रहे हैं, सीढ़ी ला रहे हैं, हम जिस तरह पढ़ाए वो सुनेगा, समझेगा नहीं समझेगा, अब सोचा कुछ बोल रहा है, बोल रहे, उसके लिए ग्रुप ड्रिल, आईपी होता है। अब देखिए, प्रतिभाशाली, टैलेंट गिफ्टेड लर्नर, ये विद्यार्थी सामान्य से अधिक तेजी हो सकते हैं, जटिल समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और इनमें नेतृत्व, विश्लेषण, नवाचार की उल्लेखनीय क्षमता होती है, जैसे तेजी से सीखना, जटिल समस्या समाधान करना और नेतृत्व की क्षमता होता है। प्रतिभाशाली बच्चों को कैसे पढ़ाएं? प्रतिभावादी जो बच्चे होते हैं, जो गिफ्टेड और टैलेंट, तो चुनौतीपूर्ण गतिविधियां हैं, रुचि आधारित और परियोजना आधारित अध्ययन के आधार पर बच्चों को पढ़ाइए। स्वतंत्र अध्ययन, वे लोग स्व अध्याय से लोग काफी सीख सकते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को तभी सही दिशा मिलती है जब उन्हें उनकी क्षमता के अनुरूप चुनौतियां और स्वतंत्र खोज के अवसर दिए जाते हैं। अब क्रिएटिव, क्रिएटिव ये विद्यार्थी नए विचार प्रस्तुत करते हैं, कल्पनाशील नवचारी तथा समस्या अलग अलग दृष्टिकोण से समस्या को देखते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, नए विचारों का सृजन, अरे ऐसे करना है तो इसको कैसे किया जाए, इसको कुछ और उपाय लगा दिया जाए जिससे काम हो जाए। कल्पनाशील दृष्टिकोण, वो समस्याओं को अलग नजरिए से देखते हैं। नवाचारी सोच, परंपरागत तरीकों सोच करके कुछ अलग तरीके से करना चाहते हैं। सृजनशीलता को कैसे परिभाषित करें? खुले प्रश्न, मैंने बताया था आपको अभी अभी हम क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखिए, ओ ई क्यू, है ना, है ना। प्रक्रिया से उत्तेजित करें, कला और अभिव्यक्ति, नाटक, लेखन, खेलकूद, संगीत, डांस, है ना, सब। स्वतंत्र अभिव्यक्ति, विचारों को स्वतंत्र अभिव्यक्त करने के लोगों को प्रोत्साहित करें। रचनात्मक कार्यों की सराहना करता है, अरे वाह बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा करते हैं। विशेष सत्ता वाले, अब स्पेशल एबल, यानी स्पेशल चाइल्ड जिसको बोलते हैं,
हम लोग CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड आ जाता है क्वेश्चन फुल फॉर्म लिखने के लिए, 1 नंबर मौका तो मिलेगा, लेकिन ये ध्यान में रहेगा तब ना। हो सकता है कल भी पूछा जाए, क्या इनमें शारीरिक बौद्धिक दृष्टि श्रवण अधिगम संबंधी विभिन्न आवश्यकताएं हो सकती है। कोई सुनता नहीं, कोई बोलता नहीं, कोई समझता नहीं, इन्हें सीखने के लिए अतिरिक्त सहायता की और अनुकूलन की आवश्यकता होती है। इसमें शारीरिक है, बौद्धिक भी हो सकता है, दृष्टि भी हो सकता है, लर्निंग पूर्ण हो सकता है, श्रवण सुनने वाली समस्या हो सकती है। समस्या शिक्षा प्रभावी रणनीतियां, प्रभावी रणनीतियां क्या होगा कि आईईपी व्यक्तिगत शिक्षण हो जाना, आईईपी देखिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम प्रत्येक बच्चे के लिए विशेष आवश्यकताओं के अनुसार बनाई जाती है और नियमित समीक्षा की जाती है। प्रत्येक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की जरूरत अलग होती है। एक लचीली सहानुभूति और तकनीक सक्षम शिक्षण व्यवस्था की उनकी सफलता की कुंजी है। समावेशी शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा, सहायक तकनीक, किसको क्या चाहिए, बहु इंद्रिय वाले, 3 श्रेणियों की तुलना। अब देखिए, इससे आप स्पष्ट समझ जाइएगा। मुख्य लक्षण, तेज सीखना, प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं, जल्दी सीखते हैं। सृजनशीलता, वो कल्पना पर नया नया चीज आइडिया खोज देते हैं। विशिष्टता वाले, इसमें अतिरिक्त सहायता की जरूरत होता है, तभी सीख पाएंगे। अब दृष्टि, शिक्षण दृष्टि वाले चुनौतीपूर्ण कार्य है, खुली गतिविधियां, आईपी के सहयोग करके दे सकते हैं। मुख्य रणनीति, परियोजना जो हम बताए पीबीएल, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, PBL, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, परियोजना आधारित अधिगम, जैसे खेल करके, नाटक करके, लिख करके, समस्या शिक्षा सहायक तकनीक होगा उसमें। और लक्ष्य, क्षमतापूर्ण विकास, अभिव्यक्ति प्रोत्साहन और समान अवसर, संवेदन बच्चा विकास करेगा। अब है निष्कर्ष, हर बच्चा खास है। प्रतिभाशाली सृजनशील विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए आवश्यकता अलग अलग। एक समापति शिक्षक का दायित्व है कि स्वदेशी प्रेरक और प्रोत्साहनात्मक वातावरण बनाकर प्रत्येक शिक्षार्थी की क्षमता का पूर्ण विकास सुनिश्चित करे। पहचाने, क्या पहचानना होगा, प्रत्येक बच्चे की अतीत क्षमता को, क्या क्षमता उसमें अनुकूलित करें, जरूरत के अनुसार शिक्षण रणनीतियां अपनाएं और समावेशित करें। नेक्स्ट, अब देखिए जो है आपका डाइवर्स, जो आपके विविध पृष्ठभूमि और वंचित शिक्षार्थी, जो विद्यार्थी अभी तक वंचित है, उनके लिए क्या है, उनके लिए समस्या शिक्षा, जहां हर बच्चे का अधिकार है, राइट टू एक्ट दिसंबर 2016 के तहत सभी को समान अवसर, जाति धर्म भाषा लिंग आर्थिक साहित्य किसी के आधार पर भेदभाव के बिना हर बच्चे को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना ही हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जाति धर्म से ऊपर उठिए, लिंग समानता, आर्थिक समानता, भाषाई समान, यानी ये सबको सम्मान करते हुए, सबको लेकर चलते हुए विकास कराना है। सम्मानजनक वातावरण का निर्माण, हर की सम्मान को ध्यान रखना चाहिए। आप जानते हैं, हम ड्राइवर साहब को भी ड्राइवर साहब बोलते हैं, गार्ड साहब को गार्ड साहब बोलते हैं। आप विद्यार्थियों को मैं ये कार नहीं मारता हूँ, क्योंकि हम आपको सम्मान देंगे तभी हम सम्मान के हकदारी हैं, अगर सम्मान के हकदारी नहीं है। हर बच्चे सुरक्षित और सम्मानजनक महसूस होना चाहिए। डर, उपहास, अपमान बिना सीखे वातावरण शिक्षक पर जिम्मेदारी होती है। कोई विद्यार्थी कभी भी हमको फोन करे कुछ पूछ लेता है, कभी कभी मैं भी पानी पीता हूँ, खाता हूँ, गुस्सा जाता हूँ, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि गुस्सा ना करें, उनको हम बताएं। सुरक्षित स्थान, यानी भैया देखो, बिना डर भय के, है ना, सम्मानजनक व्यवहार, भावनात्मक बुली और भेदभाव में रोकें। बच्चों की पृष्ठभूमि
वो समझना, भाई उसकी पारिवारिक स्थिति क्या है, किसी बच्चे पर, किसी का वेशभूषा पर, किसी की बोलचाल पर मत हंसिए। सामाजिक संदर्भ, सामुदायिक संस्कृति और सामाजिक दबावों, आर्थिक स्थिति, अभी बता रहा था मैं भैया। सरल एवं प्रभावी शिक्षा, एक व्यक्ति कह रहा था, अरे जिसका बापे माँ पढ़ा नहीं तो बाल बच्चा कहाँ पढ़ेगा। ऐसा नहीं, कितने माता पिता छेपा मारे उसके बच्चे आएगी, ये कोई बात। हर बच्चे की समझ अलग होती है, विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके शिक्षण रोचक और प्रभावी बनाया जा सकता है। दृश्य श्रव्य सामग्री यानी देखकर, सुनकर, चित्र, कहानियां, वीडियो, अभी तो देख के सुन के पढ़ा रहे हैं। खेल आधारित, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पीबीएल, प्ले बेस्ड लर्निंग। स्थानीय उदाहरण, बच्चों को दैनिक जीवन से जुड़े कर पढ़ाइए जो उनको दैनिक जीवन में काम आता है। अतिरिक्त शैक्षिक सहायता, आप जानते हैं कि ऐसे दिव्यांग बच्चों को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है, व्यक्तिगत ध्यान देना होता है, अतिरिक्त करने पड़ती है, निरंतर मूल्यांकन, बराबर इनको देखना पड़ता है। अगर छोड़ दीजिएगा तो सही ढंग से काम नहीं कर पाए, है ना। अब देखिए, भाषाई विविधता का सम्मान, हम जब बोलेंगे, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मणिपुर के थे, उड़ीसा के थे, बंगाल के थे, बिहार के थे, हम लोग सभी जगह मिलकर पढ़े, कोई दिक्कत नहीं हो। हम एक दूसरे की भाषा का सम्मान किए और आगे निकले। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। इंक्लूसिव, बहुत जाना समझा कई बार पढ़ाया हुआ विषय है, लेकिन फिर भी बताता हूँ। कल आप लोगों का भाइवा है, प्रैक्टिकल है, हो सकता है इससे कुछ क्वेश्चन आप लोगों को आ जाए, ताकि आपके दिमाग में यह बातें रहे। चलिए हम देखते हैं क्या है हमारा ये इंक्लूसिव एजुकेशन। हर बच्चे का अधिकार सीखना, पढ़ना, एक साथ जीना, यह प्रशिक्षण विभाग को शिक्षकों और शैक्षणिक कार्यकर्ताओं के लिए मार्गदर्शिका है। स्वयं शिक्षा क्या है? स्वयं शिक्षा का सभी बच्चों को एक ही कक्षा में एक साथ बिना किसी भेदभाव, केवल विशेष बच्चों के लिए नहीं बल्कि पूरी शिक्षा प्रणाली, पूरी दुनिया के बिना भेदभाव, जाति, लिंग, धर्म, सुपर छूट कर पढ़ाना, समान अवसर, भेदभाव रहित मुख्यधारा से जोड़ना। इसके बाद सामाजिक शिक्षा का उद्देश्य सहयोग की भावना रखना, समान अवसर होना, सभी को सम्मान करना, आत्मविश्वास बनाए रखना। विशेष शिक्षा वाले बच्चे कौन होते हैं? तो विशेष शिक्षा वाले बच्चे होते हैं जो दृष्टिबाधित होते हैं, श्रवणबाधित होते हैं, श्रवण दिव्यांग होते हैं, बौद्धिक दिव्यांग होते हैं, वह अन्य 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी है। उसके बाद सीखने में कठिनाई, लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ाएंगे तो 1 घंटा लग जाएगा, ये पढ़ाया हुआ है। आप हमारा यूट्यूब एनएलसी में जाइए, आप देखिए। इसके बाद शिक्षक की भूमिका क्या होगा? समान व्यवहार सबके साथ होना चाहिए, व्यक्तिगत समझ होनी चाहिए, प्रत्येक बच्चे के अलग अलग योग्यता से पहचानिए। कोई गरीब भी हो सकता है, कोई अमीर भी हो सकता है, कोई कम पढ़ने वाला हो सकता है, कोई तेज पढ़ने वाला हो सकता है, कोई स्लो पढ़ने वाला हो सकता है। रोचक शिक्षण, थोड़ा बड़ा सिनेमा देखते हैं उसी तरह से आनंद आना चाहिए। रचनात्मक वातावरण, कक्षा में सहयोगी और सुरक्षित माहौल बनाइए। अभिभावक संपर्क, माता पिता से नियमित संवाद बनाकर रखिए। प्रोत्साहन, बच्चे को लगातार प्रोत्साहित करना, आत्मसात बैठाना। तो चलिए, सामाजिक समरसता, एक दूसरे से मिलिए, सीखिए, सहयोग की भावना बनाइए। और चुनौतियां और समाधान, हर चुनौती का समाधान संभव है, ऐसी बात नहीं है। स्वयं शिक्षक बनाने के लिए सरकार, विद्यालय, अभिभावक, समाज को मिलकर काम करना होगा, तब यह सफल होगा। सिर्फ सरकार कानून बना देगी उससे हो जाएगा, यह संभव नहीं है। शिक्षक पर से अनुसंधान जुटाना, उत्तर भी आना। अब विद्यालय की भूमिका क्या है? तो विद्यालय की भूमिका होता है जरूरतों को पहचानना, किस बच्चे को क्या जरूरत है, अनुकूल सामग्री देना ताकि बच्चे पढ़ सकें। सहायता, आपको हम देखे पढ़ाने के डिजिटल बोर्ड ले आए ताकि आप आराम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। सुरक्षित बात है, हमें कोई परेशानी होती इमीडिएट पूछ सकते हैं। सहयोग और समन्वय, अभिभावकों की भूमिका क्या है? बहुत बड़ी भूमिका है भाई, अभिभावक सबसे महत्वपूर्ण साथी है।
घर और विद्यालय का तालमेल बच्चे की सफलता का कुंजी है। अगर घर विद्यालय में तालमेल नहीं होगा तो बच्चा विकास नहीं कर पाएगा। बच्चे को समझे, विद्यालय से जुड़े, घर में सहयोग, अन्य बच्चों को स्वीकारें, एक साथ एक कदम आगे। हर बच्चा खास है, उसे बस सही मौका और साथ चाहिए। विद्यालय, शिक्षा का अभिभावक और समाज, ये मिल गया चार, तो उसका हो जाएगा विकास। अब नेक्स्ट, लर्निंग। लर्निंग को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? बोलिए, लर्निंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुछ, ये तो हो गया टीचर बेस्ड एजुकेशन, होना चाहिए स्टूडेंट बेस्ड, ताकि विद्यार्थी भी कुछ बताए। तो देखिए, लर्निंग उसको बोलता है अधिगम, है ना? तो आ जाइए, छोटा सा पीपीटी है। सीखने में लर्निंग, हर बच्चे की जरूरत अलग होती है, समझे, पहचाने और सहयोगी। कठिनाइयों को समय पर पहचानना, अवलोकन करें कक्षा में बच्चे की भागीदारी, एकाग्रता है या नहीं है। प्रतिक्रियाओं को समझिए, क्या प्रतिक्रिया बच्चा दे रहा है। मूल्यांकन का नियमित रूप से छोटे छोटे मूल्यांकन करके सीखिए। समय पर पहचाने, यानी समय को जितनी जल्दी पहचाने उतनी जल्दी उसका बेहतर विकास होगा। व्यक्तिगत ध्यान, हर बच्चे की जरूरत अलग अलग है, इससे प्रत्येक बच्चों की क्षमता सीखने की शैली भिन्न होती है। शिक्षक को चाहिए कि हर बच्चे पर अलग अलग ध्यान रखे, बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों को समझे, उसकी गति के अनुसार सहायता दे, कमजोर बच्चों को विशेष ध्यान दे, हर छोटी प्रगति पर उसको सराहना करते रहे। सरल और रोचक शिक्षण विधियां क्या होता है? दृश्य व्यवहारिक सीखना आसान और मजेदार होता है, जैसे आप देख रहे हैं, पिक्चर भी देख रहे हैं, ये आनंद लग रहा है। चित्र और चार्ट, है ना? मॉडल दिखा करके आप लोग मॉडल बनाए होंगे, कल उसका उपयोग होगा। गतिविधि और खेल, खेल के में सीखने से बच्चे अत्यधिक सीखते हैं। इसके बाद अतिरिक्त समय प्रदान करें, कई बच्चों में कार्य पूरा करने या परीक्षा देने में अधिक समय की आवश्यकता होती है, यह सुनिश्चित करें गृह और कक्षा कार्यों के लिए पर्याप्त समय मिले। परीक्षाओं में अतिरिक्त समय दिया जाए, बच्चे पर ज्यादा दबाव न डाला जाए, धैर्य और सावधानी से काम लिया जाए। सकारात्मक और सहायक वातावरण, प्रोत्साहन दीजिए, सुरक्षित माहौल बनाइए, आत्मविश्वास बनाएं, ठीक है। जरूरत के हिसाब से उपलब्ध कराएं, किसको क्या उपकरण की जरूरत है। जैसे ब्लाइंड है तो उनको आप ब्रेल पुस्तक दीजिए, सुन नहीं सकते समझान दीजिए। बड़ी दिव्यांग उनको बड़े अक्षरों में लिखिए, किसी को व्हीलचेयर ट्राइसाइकिल की आवश्यकता है उनको दिए। सपाटी सहयोग और अभिभावक सम्मान, यानी बहुत जरूरी है एक दूसरे का सहयोग लेना और अभिभावकों से नियमित कॉन्टेक्ट में रहें। जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों से बदल दें, आवश्यकता पड़ जाए तो जो उसके क्षेत्र के स्पेशलिस्ट हैं उनसे जरूर संपर्क करिए और सहायता लीजिए। स्वयं से सबका अधिकार, सीखने में कठिनाई और दिव्यांगता वाले बच्चों की सहायता, प्रोत्साहन, अनुकूल वातावरण प्रदान करने से उनकी क्षमताओं का पूर्ण विकास किया जा सकता है। उसको आप पहचानिए और पहचानने के बाद उसको आगे विकास सब करा सकते हैं। जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक विकास संभव नहीं है। चलिए, तो सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।